शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पी लेता है दहाड़ना शुरू कर देता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोपाल और बुक चंद्रोदय चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल 1891 को भारत की धरती पर जन्मा एक ऐसा महानायक जिसे हम बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बाबा साहब के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ा कि एक ऐसा रहस्य जो हमसे छिपाया गया था। बाबा साहब का जब भी नाम आता है तो हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में केवल दो ही चेहरे उभर कर सामने आते हैं। पहला आता है कि बाबा साहब संविधान के रचयिता थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा आता है कि बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। दोनों सही है, लेकिन बाबा साहब का एक तीसरा रूप भी था जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। हम अपने जीवन में अगर उसको अपनाएं तो हमारा जीवन भी बहुत ग्रोथफुल हो जाएगा। मतलब जीवन में बहुत बड़ी संभावना है कि हम सक्सेस हो जाएं। तो आज हम उसी तीसरे रूप के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, तब जाकर के उस रहस्य को आपको समझने में आसानी होगी कि वो तीसरा रूप क्या था बाबा साहब का। बाबा साहब अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मैं ये बात उनके डिग्रियों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। हालांकि आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि बाबा साहब के पास लगभग बड़ी बड़ी 32 डिग्रियाँ थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनके विजडम की। वो बहुत सारे बुक्स पढ़ा करते थे, जैसे स्पिरिचुअल्स बुक्स पढ़ते थे, धार्मिक किताबें, वो बायोग्राफीज बुक्स पढ़ते थे, महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ा करते थे, वो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते थे, सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ा करते थे और लीडरशिप की बुक पढ़ा करते थे बाबा साहब। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब के ज़माने में संभवतः बाबा साहब ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास किताबों का बेहतरीन संग्रह था, बहुत ज़बरदस्त पुस्तकालय था। एक मशहूर लेखक हैं जॉन गुंथर साहब कहते हैं कि जब 1938 में बाबा साहब से उनकी मुलाकात राजगृह में हुई तो बाबा साहब के पास 8000 किताबें थी। और जब बाबा साहब दुनिया को छोड़कर चले गए, अर्थात जब बाबा साहब निर्वाण को प्राप्त कर गए, तो उस समय बाबा साहब के पास लगभग 35,000 किताबें थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाबा साहब कितना पढ़ा करते थे, वो पढ़ाई को कितना महत्व दिया करते थे। बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर साहब कहते हैं कि बाबा साहब सारी रात किताब पढ़ते थे और लगभग 4 बजे भोर में जाकर के सोने जाते थे और 2 घंटा सोने के बाद फिर जग जाते थे और वो कसरत करते थे, व्यायाम करते थे और उसके बाद नहाते थे और फिर थोड़ा सा नाश्ता करते थे। फिर बाबा साहब अखबार पढ़ते थे और जब उनका टाइम हो जाता था तो फिर अपनी कार से कोर्ट चले जाते थे। जब वो कोर्ट जा रहे होते थे कार से, तो कार में भी वो किताबें पढ़ते जाते थे। और जब शाम को कोर्ट समाप्त होता था तो जब वो वापस आना होता था तो सीधे घर नहीं आते थे, वो मार्केट में जाते थे, किताबों को सर्च करते थे, किताबों को, अच्छी किताबों को लेकर के फिर घर आते थे और फिर किताबें पढ़ा करते थे। दोस्तों, बाबा साहब की जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बाबा साहब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी को देख करके ऐसा लगता है कि किताबें पढ़ना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मुझे किताबें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है और मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूं। तो मैंने सोचा कि कैसे लोगों की हेल्प की जाए, तो मैं ये यूट्यूब पे बुक चंद्रोदय चैनल बनाया हूं ताकि मैं किताबें जो पढ़ता हूं उसकी समरी लेकर के इस चैनल पे डाल दूँ। उसकी वीडियो समरी हम डालेंगे और वो बिल्कुल बहुत ही सरल शब्दों में हिंदी में होगा। हिंदी भाषा में मैं समरी लेकर के आप लोगों के लिए आऊँगा, तो आप लोग इसे आसानी से सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उसके बाद उस बुक में राइटर कहना क्या चाहता है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता था कि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो बुक खरीदिए, उसे पढ़िए, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे चैनल पर आइए, बुक चंद्रोदय चैनल है हमारा, इस चैनल पर आइए और यहाँ पे आकर के जो बुक्स की समरी मैं वीडियो के रूप में यहाँ पे बुक समरी डालूंगा, आप उसे आकर यहाँ पे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बहुत टाइम नहीं लगने वाला वीडियो समरी सुनने में। आपको केवल 10-5 मिनट देना है। आप ब्रेकफास्ट करते करते सुन सकते हैं, आप लंच करते करते सुन सकते हैं, आप डिनर करते करते सुन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि बाबा साहब का जो तीसरा जीवन का रहस्य था वो यही था कि वो बुक्स पढ़ा करते थे और बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ा करते थे और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिए थे, उसे अपने जीवन का एक पार्ट बना लिए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।